कंफर्म आई है? थिंक मैं या चेक कर लेता हूँ। स्ट्रीम स्टार्ट हुई है। अभी नहीं दिख रहा। यस सर। अंकित सर। हेलो पचवाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है आपके? तो सबसे पहले तो आपको ढेरों बधाइयां आपके फाउंडेशन के रिजल्ट्स के लिए। और अब हम लेकर आए हैं अपना प्लान फॉर इंटरमीडिएट। तो संकल्प टीम इस बार लेकर आ रहा है नए सिलेबस में नई स्ट्रेटजी, और किस तरीके से हम आपको क्लियर करवाएंगे बोथ ग्रुप्स। और क्लियर भी किया, जैसे आपको पता है बच्चावाड़ी, ऑल इंडिया रैंक्स हम देते आ रहे हैं, और इस बार भी हमारा टारगेट है कि हम ऑल इंडिया रैंक्स देंगे। इसके लिए क्या हमारी प्लानिंग होगी, क्या स्ट्रेटजी होगी? हमारे साथ सब एस्टीम्ड एजुकेटर जुड़े हुए हैं। एक बार मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं सारे एजुकेटर से, फिर मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा उनके पास क्या प्लानिंग है इस बोथ ग्रुप की। हमारे साथ अरविंद तुली सर जुड़े हुए हैं फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन, लेजेंड ऑफ टैक्सेशन। साथ में किशन कुमार सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये जीएसटी का पार्ट संभालेंगे। बहुत ही जबरदस्त फैकल्टी बच्चावाड़ी। और नकुल कथेरिया सर, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे सबके फेवरेट, हमारे सबके प्यारे, मेरे सेम सिटी से आने वाले नकुल कथेरिया सर संभालने वाले हैं अकाउंट्स। और हम सब मिलकर, और मेरे को तो आप पता है बच्चावाड़ी, मैं छोटा सा टीचर लॉ और ऑडिट संभालने वाला हूँ। ठीक है? तो अभी आप ये समझिए, Recording in हमारे पास progress. हमारे पास एक छोटा सा रोड मैप है जिसे थोड़ा थोड़ा और बाकी एजुकेटर समझाएंगे। हम लेकर आ रहे हैं 4+2 की स्ट्रेटजी। और ये 4+2 क्या है? एक बार मैं थोड़ा तुली सर के पास चलूंगा, तुली सर से जानना चाहूंगा क्या है सर ये 4+2। सर 4+2 ये है कि इस बार अब 6 सब्जेक्ट हो गए, तो या तो हम पहले 3 सब्जेक्ट खत्म लेकर आने हैं, तो हमने सोचा एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे सब्जेक्ट में रश भी ना होगा और जिन सब्जेक्ट को जितना टाइम चाहिए उनको मिलेगा, एंड बच्चों को भी सारे सब्जेक्ट्स एक साथ चलते रहेंगे। सो 4+2 इज वी विल स्टार्ट विद एडवांस अकाउंट्स, टैक्स, एंड वी विल स्टार्ट विद लॉ। एंड अभी के लिए वी आर स्टार्टिंग विद जीएसटी साथ शुरू कर रहे हैं, कृष्ण सर शुरू कर रहे हैं। इनमें जैसे ही लॉ खत्म होगा वी विल स्टार्ट विद ऑडिट, एंड सिमिलरली जैसे ही जीएसटी खत्म होगा उसके साथ वी विल स्टार्ट विद कॉस्टिंग, एंड उसके बाद एफएम। सो आइडिया ये रहेगा कि सारे सब्जेक्ट्स हम जनवरी तक एक बार खत्म कर लेंगे, और जैसे जैसे सब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं, कुछ अक्टूबर में खत्म होते हैं, कुछ दिसंबर में होते हैं, उनकी सेपरेट रिविजन चलती जाएगी, सो दैट वी फुलफिल दैट सेम। हमारा जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है कि 3 बार करना है, पहली बार कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना है, दूसरी बार उसको रिवाइज अच्छी तरह करना है, और तीसरे उसके पीवाईक्यूज, एमटीपीज, आरटीपीज अच्छी तरह करके जाना है। तो दैट इज व्हाई वी कम अप विद द 4+2 स्ट्रेटजी। तो बच्चों, पुलिस सर ने आपको समझाया, मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूं। हम 4 सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं टीम ग्रुप 1 के। चौथा सब्जेक्ट कॉस्टिंग हम लेकर आ रहे हैं। कॉस्टिंग हम शुरू करेंगे 1 सितंबर से। ये हमारा इंटेंशन इसलिए है क्योंकि जैसा कि पुलिस सर ने भी कहा, हम चाहते हैं आप शुरुआती 2 हफ्तों में सब्जेक्ट्स को एब्जॉर्ब कर पाए, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग समझ पाए। अदरवाइज अगर शुरुआत में हम टैक्सेशन, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, कॉस्टिंग सब आपके सामने शुरू कर देंगे, आप परेशान हो जाओगे, मेरी बात मानना। इसीलिए शुरुआत में डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी जैसा भी है अभी आपको समझना पड़ेगा, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। और इसके लिए आपको 2 हफ्ते का हम समय लेकर चलेंगे कि 2 हफ्ते तक, मतलब 31 अगस्त तक, 18 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 31 अगस्त तक 3 सब्जेक्ट, और 1 सितंबर को हम कॉस्टिंग भी साथ में इसमें जोड़ देंगे। तो अब चलते हैं किशन सर के पास। किशन सर आपको बताने वाले हैं जीएसटी के बारे में और कैसे हम इस पूरे बैच को लेकर चलेंगे। और मैंने सुना है किशन सर की टैक्स थोड़ा और बड़ा हो गया है और जीएसटी में 3 चैप्टर और जुड़ गए हैं, तो थोड़ा बच्चों को बताइए कि डरना नहीं है भाई, क्रैक करना है हमने सब्जेक्ट। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। सो बच्चों देखो, हम लोग आपको जब भी पढ़ाते हैं तो पर्पस ये होता है कि न केवल बच्चा पास हो, बट सारे सब्जेक्ट में एग्जामिशन के साथ हो, और एटलीस्ट जो टारगेट रखे वो इंडिविजुअली 70+ लेके चले। अगर उतना आ गया तो रैंक अपने आप आ जाएगा। अब जब सब्जेक्ट का नंबर 8 से 6 हो गया है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग तरीके से प्लान करें राइट फ्रॉम द डे स्टार्ट, कि जल्दी कोर्स कंप्लीट हो, बट इतनी जल्दी भी ना हो कि समझ ही में ना आए।
तो जो ये 4+2 का सर ने बताया, तुली सर ने और अंकित सर ने, उसका मेन पर्पस ही ये है कि पहले हम लोग तमीज से करेंगे 4 सब्जेक्ट, जहां पे आपको जरूरत पड़ेगा वहां पे रिवीजन का भी समय मिलेगा, एंड फिर उसके बाद आएगा 2। अगर मैं बात करूं टैक्सेशन की, टैक्सेशन में इफेक्ट है, जीएसटी थोड़ा और बड़ा हो गया, पहले 40 मार्क्स का था, अब 50 हो गया है, कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, बट है ये बहुत ही सिंपल, है ये बहुत ही लॉजिकल। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डेली बदल रहा है, और ये बदल रहा है बिकॉज एनवायरमेंट में चेंजेस है। तो जैसे जैसे आपका बिजनेस एनवायरमेंट बदलता है, सरकार उसके अकॉर्डिंग लॉ लाती है, लोग फ्रॉड करते हैं, उसको तोड़ने के लिए गवर्नमेंट प्रोविजन लाती है, वो सारा हम लोग क्लास में करेंगे, एंड केवल थ्योरेटिकल नहीं करेंगे, जीएसटी के वेबसाइट के साथ मिलकर करेंगे। तो टॉपिक बड़ा है, बट बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान है, एंड बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग भी है। और वैसे भी सर सीए का मतलब होता है टैक्स एक्सपर्ट, वी विल मेक श्योर कि हम लोग मिलकर आपको अच्छे से आगे करें। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बच्चों, जैसा कि मैंने देखा है, अभी जो सब्जेक्ट 8 के 6 हो गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा अकाउंट वाले टीचर परेशान है, कह रहे हैं भाई 2 ही पेपर थे, इतना सिलेबस था, और अब पेपर 1 कर दिया है, लेकिन सिलेबस तब भी उतना ही है। तो चलो खैर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है कि मेहनत तो डबल है ही आपके लिए भी और एजुकेटर के लिए भी, लेकिन इस मेहनत को हम सही दिशा में लेकर जाएंगे, और इसी के लिए चलते हैं नकुल सर के पास। नकुल सर, जरूर बताइए बच्चों क्यों नहीं डरना चाहिए, और क्या आपके पास है स्ट्रेटेजी कि हम इस बार सीए इंटरमीडिएट में अकाउंट में आग लगाने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको सीधे एक बात कहता हूँ, बड़ी लॉजिकल। जब आप किसी नई जगह जाते हैं ना, तो अपने जाने पहचाने चेहरों को ढूंढते हैं। अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फाउंडेशन से साथ आ रहा है। तो अकाउंटिंग आपका पहला पेपर इसलिए भी रखा गया है क्योंकि आप इंटर से अपनी जान पहचान बनाएं, धीरे धीरे फेमिलियर हों इस सब्जेक्ट के लिए। हाँ, सब्जेक्ट अब मेरा बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है? पहले एक पेपर ग्रुप 1 में, एक पेपर ग्रुप 2 में था, अब दोनों को मिला दिया गया है। कुछ चीजें ऐड हुई हैं, कुछ चीजें हट गई हैं, और कुछ चीजें फाउंडेशन में ट्रांसफर हो गई हैं। तो सर, सबसे ज्यादा जो बड़ा हमारा कवरेज रहने वाला है ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रहने वाला है। मैं सदा से यह कहते आया हूं कि अगर आपको अकाउंटिंग सीखनी है, तो अकाउंटिंग में अगर कोई ट्रीटमेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमारे लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही सबसे बड़ी किताब है, और मैं बहुत खुश हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे अब जो नया सिलेबस है उसमें 60% वेटेज रखता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकेले। और सर, ये बहुत अच्छी बात है कि पहले इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जोड़ दिए गए, ग्रुप 2 में जो पढ़ते थे वो भी सारे जोड़ दिए गए, और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब मैं सीए फाइनल में था वो वाले भी अब जोड़ दिए गए हैं। तो बहुत बढ़िया कवरेज हो गई है सर, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रेलिवेंस हो गई है। बहुत अच्छा पेपर बनाया गया है, जो सिलेबस बनाया गया है, और हम इसे डिटेल में करेंगे। मैं सर 1-2 चीजें और ऐड करना चाहूंगा कि भले ही कोर्स नया है, लेकिन कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं ना जो पुराने हैं। अब होगा क्या, हमारे पास में कितना सारा कंटेंट होगा करने के लिए। मान लीजिए कोई एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो पुराने कोर्स में भी था, नए कोर्स में भी है, तो नए कोर्स का सारा स्टडी मटेरियल, पुराने वाले प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भंडार हो जाएगा हमारे पास। आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू और स्टडी मैट, सबसे पहले इनकी कवरेज होगी। और सर, ये सबने देखा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे अपनी इन क्लासेस में। ओवर टू यू सर। बिल्कुल सही बात है सर। जैसे ऑडिट में मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरा स्पेशल एम्फेसिस रहता है स्टैंडर्ड्स के ऊपर, क्योंकि स्टैंडर्ड जिसने क्रैक कर लिए, मुझे लगता है वो किंग है उस सब्जेक्ट का। तो जैसा कि मेरे कई सारे अकाउंट्स के एजुकेटर से बात हुई, इससे कई सारे लोगों से मिलता हूँ, सब यही कह रहे हैं भाई स्टैंडर्ड ही अब किंग है, और स्टैंडर्ड जिसके सॉलिड है तो वो तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बच्चों के अंदर घुला घुला के, मुझे लगता है, अकाउंट्स फिट करने वाले। और जहां तक मैं आपको जानता हूं नकुल सर, आपके स्टैंडर्ड्स बड़े ही स्ट्रांग है, बड़े ही मजबूत है, और मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा कि बच्चे आपसे बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो ठीक है बच्चा वाटी, एक बारी स्केड्यूल आपसे शेयर करते हैं। आप देखिए कब हमारी क्लासेस कब स्टार्ट होंगी मॉर्निंग में, और कैसे कैसे हमारा ये शेड्यूल रहेगा डेली का। एक बार सर स्क्रीन शेयर कर दें।
जी सर। तो ठीक है। एक बार, हाँ एक बार आप कोई भी बता दे, तुलसी सर आप बता दें कि कैसे स्केड्यूल लगेगा, अगर समझा दे बच्चों को। पहले तो बच्चों, आई वुड वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि अब आईसीआई का जो हमारी भी अंदर बात हो रही है, जो मेरी भी अंदर बात हुई है, आईसीआई ने क्या किया है बेसिकली, उनका जो नया सिलेबस आया है, दे मेड इट मोर रेलेवेंट टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। कुछ किताबी क्वेश्चन आते थे, शायद टैक्स में भी आते थे, पर अब क्या करने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू ट्राई एंड मेक इट इनटू अ केस स्टडी व्हिच इज मोर प्रैक्टिकल बेस्ड केस स्टडी। उसके लिए एक बहुत इन डेप्थ नॉलेज एब्जॉर्प्शन होना पड़ेगा। तो जो ये संकल्प टीम है, हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि इस बार जब आपको प्रिपेयर कराएंगे, वो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जो आईसीआई ने नए, अब तो आई थिंक एमसीक्यूज हर एक उसमें सब्जेक्ट में आ गए, तो वो केस स्टडी वाले सारे सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि बेटा अगली बार 3-4 नहीं, सर कितने रैंक की एम करें, मतलब फर्स्ट 10 में तो आने चाहिए अब तो रैंक हमारे। तो हम बिल्कुल लोग सर। मेहनत करेंगे, आप लोग हमारे साथ मेहनत करेंगे। तो इसको हम पहले राउंड को बोल रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग ऑन द 18th एंड सुबह 8 से 10 नकुल सर लेंगे एडवांस अकाउंट्स, फिर 10:15 से 12 बजे लेंगे अंकित सर, पहले लेंगे लॉ, जब लॉ खत्म होगा लेंगे ऑडिट, 12:15 से 1:45 तक मैं लूंगा डायरेक्ट टैक्स, और 2:15 से 4:15 तक कृष्ण सर लेंगे जीएसटी। सो ये शुरुआत हो रही है, वी आर स्टार्टिंग ऑन द 18th को हमारा ओरिएंटेशन है, उस दिन आपको सब कुछ बताया जाएगा, शेड्यूल बताया जाएगा, नोट्स के बारे में बताया जाएगा, क्लासेस कब होंगी, कितने देर की होंगी, कब तक खत्म होंगी, सारी बातें आपके साथ डिस्कस करी जाएंगी, ताकि हम एक प्लान बनाएं। और हमारा गोल सबका एक है, सीए बनना, पर जब वो कहते हैं ना, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश, सो वी नीड टू मेक दैट प्लान टुगेदर एंड दैट इज व्हाट वी विल स्टार्ट विद ऑन द 18th। और बच्चों 1 तारीख से 4:30 बजे से 6 बजे तक आपकी कॉस्टिंग शुरू होगी, ठीक है ना। तो ये आपका स्केड्यूल रहेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी फ्रीडम फेस्टिवल चल रहा है, 20% का ऑफ मिलेगा 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में। जो सब्सक्रिप्शन 40,999 का है वो आपको मिलेगा 32,799 पे, अगर आप लगाते हैं अपने एजुकेटर का कोड। मैं बता देता हूं आपको सबका कोड। सबसे पहले नकुल सर के पास चलते हैं। सर अपना कोड बता दीजिए एक बार। सर मेरा कोड है CANK10। CANK10 नकुल सर का कोड है। किशन सर आपका कोड। सर दिस इज CAKK। क्या बात है, CAKK, बहुत बढ़िया। तुली सर आपका कोड। सर TULI तो मुझे अब पता चल गया है, तो मैं तभी कहता हूँ तुली सर आपका कोड। तो तुली सर इज द कोड। और मेरा कोड आपको पता है, बड़ा सिंपल सा, BABA बाबा। तो जिसका भी कोड सही लगे भाई, सब बढ़िया है, आप अपना कोड लगाइए और 20% का शुद्ध देसी डिस्काउंट पाइए, ठीक है। तो बच्चों और भी बहुत सारी चीजें हम इस संकल्प के अंदर लेकर आने वाले हैं, और हमने हर बार ही बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं, इस बार भी देंगे। मतलब संकल्प का हमारा यही मोटिव है कि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको दे और आखिरी दिन तक आपके साथ जुड़े रहें। चाहे हम अभी स्टार्ट करेंगे, इसके साथ हम टेस्ट, चैप्टर वाइज, फिर रिवीजन्स, फिर उसके बाद भी कैप्सूल रिवीजन के बाद RTP MTP, लास्ट डे मैराथन, कैप्सूल रिवीजन्स, बहुत कुछ करवाने वाले हैं। तो जो साथ यहां से शुरू होगा अगस्त से, वो चलेगा अगले मई तक। साथ नहीं छोड़ेंगे, आपको ऑल इंडिया रैंक दिलाना ही है, क्योंकि इस बार सिंगल ग्रुप का तो मुझे नहीं लगता कोई और मतलब कोई और चांस बनता है बोथ ग्रुप देने हैं। तो सर कोई आप लास्ट टिप दे, सबके बाद एक बार चलता हूं, उसके बाद एंड करते हैं स्ट्रीम। तो नहीं सर आप बताइए बच्चों कुछ भी। सर मेरा शुरू से एक रहता है, लिटिल बाय लिटिल, अब तक बच्चों को समझ में आ गया, उसका मतलब धीरे धीरे रोज का थोड़ा थोड़ा करके एब्जॉर्ब करके, यू आर द एक्सपर्ट, यू आर द लास्ट वर्ड इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड। मोदी जी ने बोला था आपके दस्तखत मेरे दस्तखत से ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको सीरियसली लीजिए एंड कम जॉइन अस एंड लेट्स स्टार्ट द जर्नी टू बिकम एक्सपर्ट्स एंड लेट्स एम फॉर द रैंक। बिल्कुल सर। किशन सर आप। बिल्कुल सर। सर मैं भी यही बोलना चाहूंगा कि सर अभी अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग, टारगेट कीजिए रैंक को हिसाब से रख के। 6 सब्जेक्ट है, अच्छे से करेंगे सारे टीचर मिलके, विद द मॉक टेस्ट, विद द मैराथन, विद द बूस्टर कोर्सेज, सब कुछ इंक्लूड होगा इसी पैकेज में। ज्वाइन कीजिए एंड यू विल लव इट। नकुल सर। सर मैं बस ये कहना चाहूँगा बच्चों से कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस CA जर्नी में होती है कंसिस्टेंट बने रहना।
आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और साथ में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। प्रैक्टिस और अलग अलग तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई ऐसा सवाल नहीं छोड़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम सारे लोग एग्री करेंगे, जितने भी आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स की लिस्ट बना के उन्हें ट्राई करें, जितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं वो। और लास्ट, बैकलॉग्स ना रखें। ये बैकलॉग्स का एक बहुत बड़ा जाल रहता है भैया, इसमें ना फंसिएगा, क्योंकि बैच अभी चालू होगा, इसीलिए पहले आपको हिदायतें दे दी जा रही हैं। अंकित सर। बिल्कुल सर। तो बच्चों बहुत सारी तो मुझे लगता है वैसे आपको अभी मिल गई है, इससे ज्यादा आपको डाइजेस्ट करने में मुश्किल होगी। और इसके लिए हम आपको ये बोलेंगे कि आप बैच में आइए, और बैच में आपको बहुत सारे रिवीजन देने वाले हैं। तो 18 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है विद 3 सब्जेक्ट्स, और कॉस्टिंग स्टार्ट होगा 1 सितंबर से। एक बार तुरी सर कुछ बोलना चाहते हैं? मैं सर एक पॉइंट जो आई थिंक हम लोग को स्ट्रेस, आपने और मैंने भी बहुत डिस्कशन करा था इस पर, कि कई बार हमने देखा था पिछली बार जब 8 सब्जेक्ट होते थे, बच्चा सारा दिन क्लासेस में रहता था, तो शायद उसका सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा था। एंड आई ऑलवेज बिलीव खेलने कूदने का टाइम भी होना चाहिए, बिकॉज अ फ्रेश माइंड विल स्टडी हार्डर। तो इस बार आप देखोगे हमने इवनिंग्स फ्री रखी है सर, एंड द आइडिया इज दैट आप लोग उस समय अपना होमवर्क ध्यान से करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, थोड़ा घूमेंगे, सो दैट वी आर एनर्जेटिक इनफ टू अटेंड ऑल दीज टॉपिक्स। बिकॉज ये अब लेवल बढ़ने वाला बेटा, फाउंडेशन में जो हुआ विच वॉज गुड, बट अब सडनली आप देखोगे आपको सीए बनाने की तैयारी करी जाएगी, so the level will increase, so slowly little by little we will achieve that target. दिशा, बस एक आखिरी चीज बोल रहा हूं बच्चे, ये जो ऑडिट है वो अभी लिख दिया गया है, अभी लॉ शुरू होगा, जब लॉ खत्म होगा नवंबर लास्ट में तब ऑडिट शुरू होगा। तो दोनों ही चीजें Feb 15 तक लॉ ऑडिट दोनों सेम टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है सर, और बच्चा बाड़ी मिलते हैं आपसे बैचेस के अंदर। सी यू। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय सर, टेक केयर, बाय बाय।